Hello students, question number 7 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, if the local maximum value of the function fx is equal to root 3 under root 3e upon 2 sin x to the power sin square x is k upon e, then k upon e to the power 8 plus k upon k to the power 8 upon e to the power 5 plus k to the power 8 क्या होगा ये बताना है हमें। तो स्टार्ट करें, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा सबसे पहले तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इक्वल टू होगा यहाँ पर सबसे पहले लॉग ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर लॉग लेंगे, अगर इसको मैं y मान लूँ तो एल एन वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय आएगा एल एन में रूट अंडर 3e अपॉन 2 साइन एक्स आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद इसको और प्रॉपर वे में अगर लिखा जाए तो ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा तो 1/2 एल एन ऑफ 3e आएगा एंड माइनस एल एन ऑफ 2 साइन एक्स आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली, तो एल एन वाई यहाँ आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय सेम इसको फंक्शन को एज इट इज़ लिख दूंगा मैं 1/2 एल एन 3e माइनस एल एन ऑफ 2 साइन एक्स। इसके बाद फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रखेंगे एंड इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा तो हम माइनस लिख देंगे। एल एन ऑफ 2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 साइन एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बल्कि 2 साइन एक्स का, तो 2 कॉस एक्स जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा। और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा क्योंकि वाई डैश का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स एक बार कॉमन आएगा अगर, तो देखो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स बाहर आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बाहर आएगा और यहाँ से आएगा इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एल एन 3e बचेगा, एल एन 3e माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल एन, या इसको कंबाइन करके ही लिखा रहने देते हैं इस पूरे फंक्शन को। अगर पूरा कंबाइन करके लिखा रहने दे अगर, तो लिखा हो 2 एल एन ऑफ अंडर रूट 3e अपॉन 2 साइन एक्स आ जाएगा यहाँ से, और माइनस यहाँ से बचेगा 1, कुछ इस तरीके से आएगा। इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 0 होगा तो उससे इसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ पाएगा, है ना। और क्योंकि साइन एक्स तो 0 नहीं होना चाहिए, साइन 2x भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो नीचे डिनोमिनेटर दिक्कत हो जाएगी। कॉस एक्स 0 होगा तो कॉस एक्स 0 होने के केस में साइन एक्स यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी ऊपर भी 1 आ जाएगा, बट उससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। अब हम डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 2, और 2 को भी उधर पहुँचा देंगे। अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा एल एन ऑफ रूट अंडर 3e अपॉन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। उसके बाद फिर यहाँ से रूट 3 और रूट e बचेगा, डिवाइडेड बाय आएगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1/2, इसका वैल्यू e की पावर 1/2 से e की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन एक्स का वैल्यू रूट 3/2 आ जाएगा। साइन एक्स अगर रूट 3/2 है तो बस डायरेक्टली हमें इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू हमें मिलेगा जब इस पर हम लोग रख देंगे साइन एक्स का वैल्यू रूट 3/2, तो यह आ जाएगा रूट 3 एंड रूट e एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 साइन एक्स का वैल्यू, 2 इंटू साइन एक्स का वैल्यू बेसिकली रूट 3 हो जाएगा। 2 साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और इसकी पूरे की पावर साइन एक्स का स्क्वायर है, यानी कि रूट
यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। और इसको हमने बोला है कि ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ई की पावर अगर कंप्लीट देखा जाए तो ई की पावर 1/2 फिर से आएगा, तो 3/8 बेसिकली यहाँ पर पावर है ई पर, और ये हमारा k/e है। इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली k/e अगर है तो k/e का वैल्यू ये है, यानी कि k इज इक्वल टू ई, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक और, तो ई की पावर 3 + 8 हो जाएगा, यानी कि 11/8 हो जाएगा। ये आ जाएगा के का वैल्यू। और के का वैल्यू आ गया, उसके बाद हमको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले k/e का वैल्यू अगर देखें तो एक ई अगर इधर पहुँचाऊँगा k/e का वैल्यू, तो वैसे हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि 3/8 होगा। k/8/e⁴ का वैल्यू निकालना है, k/8/e⁵ का, सॉरी। तो यहाँ पर पावर रेज कर देंगे 8, तो k/8 e⁴11 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय k/8 एंड डिवाइडेड बाय e⁵ अगर करूँगा तो यहाँ पर टोटल पावर 6 बची रहेगी। तो बस अब जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। k/e⁴8 निकालना है मुझे, k/e⁴8 प्लस k/8/e⁵ एंड प्लस k/8 का वैल्यू निकालना है। तो k/e⁴8 का वैल्यू निकालेंगे, इसका पावर अगर 8 कर देंगे तो ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर e³ बचेगा, प्लस इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, e⁶ होगा ये, एंड प्लस k/8 का वैल्यू e⁴11 होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, e³ e⁵ एंड e⁵11। ऑप्शन 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।